यहाँ पे आते ही हमको पंडित जी मिल गए। मेरे ससुराल का पंडित जी कौन है पता नहीं है, लेकिन मेरे मायके का तो पंडित जी है, लेकिन मेरे पापा मम्मी नहीं आए हैं तो सीधे। अच्छा ठीक। तभी हम जा रहे हैं। वो वॉशरूम दिखा रहे थे कि इसमें आप नहा लो, फ्रेश हो जाओ। तो मैं बोला शिव गंगा में मैं जाऊँगी नहाने के लिए, तो वो रास्ता मुझे दिखा दिया। हाँ तो चलो, चल तो रहे हैं। तभी शिव गंगा में हम नहाएंगे, फिर उसके बाद हम पूजा करने जाएंगे। गंगा में मैं भी नहाऊंगा। तुमको बाद में नहा देंगे। तभी सब पूजा करने जा रहे हैं जल भर भर के। जायचो आप नहीं एबो, आप नहीं एबो। बाय, आप नहीं एबो। ग्लैमर देख, ये ग्लैमर, ये है ग्लैमर। हाँ हाँ परसों एबो। नहीं आप खड़ी ले, परसों तक गए आप खड़ी ले हैं आप रही लेबे। अभी देखे ले आल छलिए, आप रही लेबे। आप ना कन्या के नहीं ल जेबे त हमहु नेबे। मैं ससुराल आ गई और तैयार हो गए मेरे देवर, और तैयार हो गए सब। लो लेन कोनो नव का कपड़ा में लेती है। अच्छा हम लेबे न तो ए चश्मा ठीक से टांग ले, टांग ले। तो गाइस मैं आ गई मायके से ससुराल। एक रात के लिए गई थी बस। किसी से मिला, किसी से नहीं मिला, कोई नहीं। फिर काम था तो काम तो करवाना पड़ेगा, फिर आकर फिर चले जाएंगे। तो यहाँ पे मेरी सासू माँ की कुछ बात कर रही है। मुंडन कराने हम जा रहे हैं, बड़ा वाला बेटा है ना, उसका बाबा धाम में कोई मन्नत था। मेरी सासू माँ मन्नत मांगी थी तो उसी का मुंडन कराएंगे। और ये रही मेरी जेठानी। तो मेरी जेठानी जा रही है कोलकाता। मेरी जेठानी जा रही है, और एक दूसरे बड़े वाले ससुर का बहू है, वो भी जेठानी है, तो वो भी जा रही है। तो हम सब साथ में जा रहे हैं। हमारा टिकट कंफर्म नहीं था तो इसलिए हम उनके सीट पर बैठ कर जाएंगे। तो वो लोग कोलकाता जा रहे हैं तो उन्हीं के साथ हम जाएंगे। जय सिटी होकर ही जाते हैं कोलकाता ट्रेन, तो इसलिए। और ये देखिए मालगाड़ी ठूसम ठूस हो गया है। ये सब मज़ा ले रहा है गर्मी में। और मेरे भैंसुर जी यानी जेठ जी आगे में बैठे हैं, तो इसलिए मैं घूंघट की थी। घूंघट तो करना पड़ेगा, हमारे उधर रिवाज है घूंघट करने का, तो इसलिए। तो हम उतना कंफर्टेबल नहीं थे, बाकी तो सब एंजॉय कर रहे थे, सबका देवर था। तो ये रहा सकरी स्टेशन। हम पहुंच गए सकरी स्टेशन, यानी सामान उन लोगों के पास बहुत था, तो इसलिए थोड़ा सामान को इधर से उधर करने में दिक्कत हो रहा था। और लोग भी हम बहुत थे, आप देखे होंगे बोलेरो में ठूस ठूस कर सब, आगे पीछे सीट पूरे फुल था। तो ये रहा कुछ। अब भीड़ देखकर तो मेरा सिर घूमने लगा। इतना गर्मी, ऊपर से इतना लोग, और वो भी स्लीपर में टिकट था, एसी में था नहीं। तो स्लीपर में तो पता ही है कितना गर्मी लगता है। ऊपर से सीट था 4 या 5 सीट था, कम से कम हम थे 8-9 जन थे। तो यहाँ पे ट्रेन का है अभी टाइम 1.5 घंटा लेट है ट्रेन, तो हम लोग पहले ही पहुँच गए। तो यहाँ पे मेरे भैंसुर जी बार बार आते हैं इधर उधर, तो घूंघट करना पड़ रहा है। और ये देखिए ट्रेन में फाइनली हम बैठ गए। लेकिन बहुत ट्रेन में आके भी बहुत हुआ, यानी जिसका सीट नहीं रहता है वो भी आके बैठ जाते हैं, फिर हल्ला उठाने लगते हैं। स्लीपर में यही होता है, कोई डिसिप्लिन नहीं रहता है। कहीं भी स्लीपर में हल्ला उठ जाएगा, झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। तो मैं उतना रिकॉर्ड नहीं कर पाई जितना। गर्मी से तो सब बच्चे सब परेशान थे, आप सब के फेस पे देख ही रहे वो कितना परेशान है सब। और रात हो गया है, ये देखिए। आनव तो इतना रो रहा था, इतना रो रहा था। ये ऊपर में चले गए बाद में बैठने के लिए, बहुत गर्मी लग रहा था। आनव तो कुछ खा पी नहीं रहा था, उसको अजीब लग रहा था। हमेशा बोल रहा था मम्मा कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। यानी हम फर्स्ट टाइम स्लीपर में सफ़र कर रहे थे, तो बच्चे को उतना, हम तो चलो कहीं भी एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन बच्चा है आनव तो छोटा है, तो उसको उतना पता नहीं था। गर्मी लग रहा था तो वो बार बार रो रहा था ना आनो।
गर्मी लग रहा था ना। हाँ, तो ये ट्रेन में बैठते ही डिमांड करने लगता है। और ये देखिए सिमरिया का फूल, ये गंगा नदी का सिमरिया फूल है। कितना रात हो गया है तब पर भी मुझसे रहा नहीं गया, तो मैं रिकॉर्ड कर लिया। बाकी बच्चे और तो सो गए हैं, हम जगे हैं क्योंकि हमारा स्टेशन का इंतज़ार है कब हम पहुँचेंगे और उतरेंगे। तो दिन को रहता तो और अच्छा से रिकॉर्ड कर पाते और दर्शन भी कर लेते, लेकिन और ये देखिए पहुँच गए। कृपया ध्यान दीजिए, दरभंगा झाझा के रास्ते जयनगर से आने वाली सियालदा को पहुंचने वाली गाड़ी संख्या में आता attention please. Number 1, 2, 2, 7, 4. कतऽ छियौ? ई कोन स्टेशन छै? हम अभी जयसीडी स्टेशन में है। अभी हम जा रहे हैं बाबा धाम। सुबह के बज रहे हैं 4 बजे। हमको 3 बजे ही निकल जाना था, मेरे पास स्टेशन से बाहर निकल रहे हैं, ऑटो पकड़ेंगे और उसके बाद जाएंगे बाबा धाम बैद्यनाथ धाम। देखते हैं, यहाँ से 15 मिनट तो लग ही जाएगा। यहाँ पे पन्नी बिक रहा है, ऑटो यहाँ पे बहुत खड़ी है, बहुत बड़ा है। ये रहा झारखंड का नज़ारा। बहुत कुछ चेंज हो गया सब जगह। 10 साल 15 साल 17 साल पहले मैं आई थी एक बार बैद्यनाथ धाम, लेकिन जो पैदल आने में मज़ा आता है वो ऐसे ट्रेन से तो कुछ पता ही नहीं चलता कहाँ क्या है। खोल लिखने है ना, वापस जब आएंगे 10-20 मिनट दे देंगे और क्या। अरे देखिए बाबा की नगरी हम पहुंच गए। बाप रे भोलेनाथ। यहाँ पे आते ही हमको पंडित जी मिल गए। मेरे ससुराल का पंडित जी कौन है पता नहीं है, लेकिन मेरे मायके का तो पंडित जी है, लेकिन मेरे पापा मम्मी नहीं आए हैं तो सीधे। अच्छा ठीक। तभी हम जा रहे हैं। वो वॉशरूम दिखा रहे थे कि इसमें आप नहा लो, फ्रेश हो जाओ। तो मैं बोला शिव गंगा में मैं जाऊंगी नहाने के लिए, तो वो रास्ता मुझे दिखा दिया। हाँ तो चलो, चल तो रहे हैं। तभी शिव गंगा में हम नहाएंगे, फिर उसके बाद हम पूजा करने जाएंगे। गंगा में मैं भी नहाऊंगा। तुमको बाद में नहा देंगे। तभी सब पूजा करने जा रहे हैं जल भर भर के। ये रहा, मैं शिव गंगा पहुँच गई। वाह, बीच में तो बहुत बड़ा मूर्ति था भोला बाबा का, अब नहीं है। ये तालाब भी छोटा था। हाँ? ए बीच में महादेव की मूर्ति रहे, बहुत बड़ा। हमारे लिए तो मूर्ति नहीं है, कपड़ा भी। हाँ वही आ जा इधर। ये रे शिव गंगा, कितना सब ऐसे ही ना। हाँ तुम लोग चड्डी भी नहीं पहना। ये देखो हड्डी में का चड्डी में। में